बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फ़ान एंड यू आर वाचिंग रहबर अकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वर वेरिएबल्स के बारे में। सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो वेरिएबल्स के बारे में जानने की कोशिश की, उसका सिंटैक्स देखा, सीखा, उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपर ग्लोबल वेरिएबल सर्वर के बारे में, उसका सिंटैक्स देखेंगे, उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, उसका यूज क्यों किया जाता है, पीएचपी में किस तरह यूज करते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिल सके। तो मेरे पास VS कोड एडिटर ओपन है, इसी को मैंने अपने क्रोम ब्राउजर में भी ओपन किया हुआ है और मैंने वैम्प सर्वर भी रन कर लिया है। ये मेरे पास फॉर्म बना हुआ था, अभी मैं इसको फॉर्म को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको एंड। नीचे हम यूज़ करेंगे PHP का कोड स्टार्ट किया, एंड किया, और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे सर्वर इस्तेमाल करने के बाद वही हमने ब्रैकेट्स लगाई। अब कुछ वैल्यू होती हैं जो कि हमने यहाँ पे टाइप करनी होती हैं। वो वैल्यू हमें सर्वर के बारे में मालूमात फराहम करती हैं। हमने सर्वर के बारे में जानना हो कि कौन सा सर्वर इस्तेमाल हो रहा है। सर्वर की जितनी भी मालूमात है वो हमें $_सर्वर सुपर ग्लोबल वेरिएबल की मदद से मिल सकती है। अगर यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स लगा के लिखूँ PHP_self Ctrl+S करूँ, उसके बाद इसको मैं इको कर दूं तो देखें क्या होगा। Ctrl+S करके मैंने जाके रिफ़्रेश किया। ये देखें जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे मुझे पाथ मिल रहा है कि ये जो मेरी फ़ाइल है ये कहाँ पे पड़ी हुई है और ये कौन सी है। और ये इको के जो स्पेलिंग है वो छोटे कर देता हूँ। जाके रिफ़्रेश किया, देखें मुझे वो मेन लिंक मिल रहा है कि मेरी फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है। और अगर मुझे सर्वर का नेम चाहिए तो इसको डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम। यहाँ पे लिखेंगे हम server_name। Ctrl+S करके रिफ्रेश करता हूँ, देखें यहाँ पे हमें लोकल होस्ट मिल गया। क्योंकि हम लोकल होस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं इस वजह से यहाँ पे लोकल होस्ट आ रहा है। और इसके बाद मैं अगर यहाँ पे इको करवा दूँ डबल कोट्स के अंदर BR, Ctrl+S करके रिफ्रेश करते हैं तो देखें लोकल होस्ट नीचे आ गया। अगर हमने HTTP होस्ट के बारे में जानना हो, इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे HTTP_host। Ctrl+S करके रिफ़्रेश करता हूँ तो वो भी हमारा लोकल होस्ट है। हमें अपने सॉफ्टवेयर के बारे में मालूमात चाहिए, हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सर्वर सॉफ्टवेयर Ctrl+S करके रिफ्रेश करता हूँ। देखें हम अपाचे यूज़ कर रहे हैं, विंडो यूज़ कर रहे हैं हम 64 बिट, PHP का वर्जन है 7.4। तो उम्मीद है यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि सर्वर की मदद से हम सर्वर के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे सारे टाइप कर देता हूँ, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और उसकी अलग अलग से डिटेल भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको देख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सारा डेटा पुट कर देता हूँ। तो आज तक इतना ही। ये जो स्क्रीनशॉट चल रहा है यहाँ से आप सारी डिटेल देख सकते हैं और इसका यूज़ भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।